यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ओर से नमस्कार। सारे लीडर्स को माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ओर से नमस्कार दोस्तों। और आज के हीरो हमारे फाउंडर सिनर्जी के विजय तेत्रवाल सर को नमस्कार सर। एक्चुअली विजय तेत्रवाल सर एक साइलेंट किलर है, राइट ना? मतलब ये पहली बार आ रहा हूं एक इंडिविजुअल टीम के लिए, और मैं डेढ़ 2 साल पहले सिनर्जी टीम थी, लेकिन अभी जो 1.5-2 साल में जो ग्रोथ हुआ है ना सिनर्जी लेवल का, आज नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 टीम है सिनर्जी। मतलब मालूम ही नहीं पड़ा किस स्पीड में, मतलब लास्ट 1.5-2 साल में क्या जादू किया है। मतलब सिनर्जी का लेवल ही अलग हो गया है दोस्तों। मेरा नाम कैलाश है, कंपनी का सीईओ। ये जो आप लोगों का स्वागत है, इसको देख के ऐसे लग रहा है कि थोड़ा पहले ही आ जाता, इतना मस्त स्वागत था। नॉर्मली ऐसे प्रोग्राम्स पे मतलब क्या है, ऐसा स्वागत है। एक्चुअली कोई बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने किया नहीं है। हम लोगों का अचीवमेंट मालूम है, बहुत सिंपल अचीवमेंट है, जो बोला है वो किया है, बस जो बोला है उसको किया है। उसमें 1, 19 नहीं, 20 नहीं, जो बोला है 100 तो 100। इस इंडस्ट्री में उसकी कमी है, इस इंडस्ट्री में उसकी कमी है, जो बोला गया है कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन माई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जो बोला है 101% वो किया है, और कोई कंपनी नहीं किया दोस्तों। 6 साल हुआ है माई लाइफस्टाइल स्टार्ट होके दोस्तों। माई लाइफस्टाइल के अचीवमेंट्स देखोगे, करीबन 44,000 अचीवर्स क्रिएट किया है, करीबन 44,000 अचीवर्स। इन 44,000 अचीवर्स यानी कि ऑन एन एवरेज हर हफ्ता 150 अचीवर क्रिएट कर रहा है। ऑन एन एवरेज 150 अचीवर हर हफ्ते ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं। आज 44,000 अचीवर्स पे करीबन 31,000 अचीवर्स रैंक अचीवर्स है, और 13,000 अचीवर्स फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है। इन फॉरेन ट्रिप अचीवर्स 13,000 लोगों में से करीबन 8,000 लोग हैं जो पहली बार फॉरेन आए माई लाइफस्टाइल के कारण दोस्तों, पहली बार। और करीबन 6,000 लोगों से ज्यादा पहली बार फ्लाइट में चढ़े और सीधा फॉरेन में लैंड हुए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन लोगों को पूछो क्या होता है ये अचीवमेंट, मतलब ये चीजें आगे इम्पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए। मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री है, फ्यूचर इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ते जाए, 1-2 चीजों की हमेशा रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग रहेगी। वो क्या है? वो है एक तो जिसको बेचने की कलाकारी आती है, और जिसको टीम को मैनेज करने की कलाकारी आती है। इन दोनों की हमेशा डिमांड रहेगी, राइट और रॉन्ग? और ये दोनों चीजें और किसी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। वो है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलने वाला है, और कहीं नहीं मिला। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे मोबाइल फोन आया तो मेरे हिसाब से 10-15 इंडस्ट्री गायब हो गई, छोटी छोटी दुकानें गायब हो गई। मोबाइल फोन के कारण एक 10-15 बिजनेसेस वैनिश हो गए। जैसे आगे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब आएगा, जो रोज का काम रहेगा, जो बेसिक काम रहेगा, वो पूरे गायब हो जाएंगे। लेकिन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल रूल दिस वर्ल्ड, नो डाउट्स इन दैट दोस्तों। एक माई लाइफस्टाइल नंबर 1 क्यों है? मैं बोलने से थोड़ी ना नंबर 1 हो जाएगा। माई लाइफस्टाइल नंबर 1 इसलिए दोस्तों क्योंकि 5 कारण है। एक, नंबर 1, हमारा जो प्रोडक्ट्स जो भी है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जो मार्केट
ऐसे प्रोडक्ट्स ही अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बिलो 37 ले लो, यूरीफ्लेश ले लो। बिलो 37 क्या है? बुखार की। आज एलोपैथी में देखोगे तो क्या देता है? पैरासीटामोल देता है, जो एंटीबायोटिक है, जो एंटीबायोटिक दबाता है बुखार को, वैसी चीजें ही देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखोगे जेन्यून, मतलब बिलो 37, यूरीफ्लेश, वुमेन कंपेनियन, ऐसे एक एक प्रोडक्ट देखोगे। और 2 हफ्ते में जो दुबई में प्रोडक्ट लॉन्च हुए, 2-3 हफ्तों में वो भी आ जाएंगे मार्केट पे। तो हमेशा हमारी सोच एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे ही रहा है। नेक्स्ट है मास्टरी। हर फील्ड का मास्टर अपने साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अभी आयुर्वेदा लोगे तो अपने साथ DBA नारायणन सर है, पर्सनल केयर लोगे तो गौंडन सर है। मतलब जो भी पैनल ऑफ साइंटिस्ट देखोगे, उस फील्ड के मास्टर लोग ही अपने साथ जुड़े हैं। ये एक मेजर रीजन है। थर्ड रीजन जो भी बोला है, ऑथेंटिसिटी, यानी कि इस प्रोडक्ट में ये चीज है तो है, 100% श्योर है। कोई भी चीज 19-20 नहीं है, एग्जैक्ट रहेगा। जो बोला है वो 100% रहेगा। वो ऑथेंटिसिटी हमारे पास है। और फोर्थ रीजन है गट्स। क्या है? कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम मतलब करोड़ों रुपए लगता ही लगता है रिसर्च में। एक प्रोडक्ट बनाते तो एक ही प्रोडक्ट वो पास हो जाता है क्या? नहीं, मतलब 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपन बनाते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट ही पास होता है सब टेस्ट, तो वो एक प्रोडक्ट ही लॉन्च होता है। तो ये चीज करने के लिए, क्योंकि ब्रांड अपना है, एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, हर चीज देखोगे, ये ब्रांड एलिमेंट्स के जो भी प्रोडक्ट है देखोगे, 10 प्रोडक्ट अपन करते हैं रिसर्च, तो 1 या 2 प्रोडक्ट पास होते हैं सब टेस्ट, वो लॉन्च होते हैं। बाकी के 8 प्रोडक्ट जो गायब ही हो जाते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन वॉट एवर वी गिव दी बेस्ट। नेक्स्ट एजुकेशन। आज हमारे पास जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, जो सिस्टम है, एक बार सिस्टम में जुड़ जाते हो, वो एजुकेशन सिस्टम है जो अपने आप लोगों को डायमंड बनाएगा दोस्तों। ये बनाता है इनोवेशन, मास्टरी, ऑथेंटिसिटी, गट्स, एजुकेशन। ये बनाता है इमेज, IMAGE, इमेज। ये इमेज जो है वो बनाता है नंबर 1 अपनी माई लाइफस्टाइल को दोस्तों। मैं माई लाइफस्टाइल को हमेशा MI बोले तो क्या है, मेरे को पूछोगे तो M फॉर मैनेजमेंट, I फॉर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हम लोग और आप, हम दोनों मिलते हैं तो माई लाइफस्टाइल, और हम दोनों मिले तो मेकिंग इंडिया दोस्तों। यही मेरा मतलब होता है दोस्तों, माई लाइफस्टाइल बोले तो। वो बोलते हैं ना, क्या कोई भी चीज होती है लाइफ में, एक नीड रहती है, एक नेसेसिटी रहती है, तब जाके 100% एक आदमी लाइफ में जी सकता है। अगर आप लोगों को सक्सेस होना है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपने आप को मतलब गर्व महसूस करो कि क्योंकि ये चीज आके 2-4 साल के बाद ये इंडस्ट्री ऐसे जगह पे खड़ेगी जो कभी सोचा ही नहीं होगा। उस जगह पे आज आप सिस्टम में जुड़ते हो, यू विल हैव ए टीम, यू शुड फील प्राइड ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में आते ये मत समझना कि रातों रात आपको सक्सेस मिलेगा। अगर रातों रात सक्सेस चाहिए तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। यहाँ पे आते हो, इस सिस्टम में 3 साल 4 साल मिनिमम अपना दो ईमानदारी से। ऐसे नहीं कि भाई आपने पैसा डाल दिया पैसा मिलेगा, नहीं। ये जेन्युइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है। 4 साल इस सिस्टम में टिको, 101% जो सिस्टम में टिकता है वो 101% इस सिस्टम में जीतेगा ही जीतेगा। ये कोई स्कीम नहीं है जैसे कि मतलब लोगों पैसा डाल देते हैं पैसा आ जाएगा अपने आप, नहीं। इट इज ऑल्सो ए जेन्युइन बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस में टिको और एक चीज, इस सिस्टम को जानो, मतलब काम प्रोग्रेसिव होना चाहिए, समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ लोगों को कि भाई 2 लोग काम करते रहते हैं, एक आदमी खड्डा खोदते रहता है, एक आदमी बाजू है बंद करते रहता है। तो एक पार्टनर भाई जो बाजू में जाते रहता है वो बोलता है क्या कर रहा है, तो वो बोलते हैं नहीं सर हम 3 लोग हैं, लेकिन एक मैं खड्डा खोदता हूँ, बीच वाला पौधा लगाता है और तीसरा बंद करता है। जो पौधा लगाता है वो आया नहीं, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं।
समझ रहे हो? जिसका मतलब जो काम कर रहे हो जिसमें आपको मालूम है कि आपका फ्यूचर ही नहीं है, वैसा काम मत करो। Where you can see tomorrow, you should work there. वरना ही तो वो प्रोग्रेसिव काम नहीं है, जिसमें आपका कल दिखता नहीं है, वो काम आपका सही नहीं है। एक एमिरेट्स एयरलाइंस सुने हो ना? एमिरेट एयरलाइंस का एक आगे टैग लाइन था, When was the last time you did something for the first time? क्या? When was the last time you did something for the first time? समझ रहे हो? वो आखिरी टाइम कब था जब आपने कोई चीज पहली बार की है। वो एमिरेट्स एयरलाइन को सूट होता है नहीं होता है मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन अपने इंडिविजुअल हर एक आदमी की जिंदगी के लिए टैग लाइन सूट होता है। बड़े सोच सोच के तालियां मार रहे हो, मारूं नहीं मारूं करके, हाँ? इसके लिए मारे या नहीं मारे? ठीक है, मार देते हैं, हाँ? आज का एक्चुअली माहौल देख के मेरे को एक बचपन की एक स्टोरी, गुरु गोविंद सिंह की स्टोरी याद आई है। बोलूं क्या है? एक संत रहते हैं, उनके साथ एक शिष्य रहता है। वो संत पूरे दिन चलने के बाद टायर्ड होके एक गांव आता है। वो गांव में सोचे कि विश्राम करके जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले दिन सुबह। तो वहां पे आके उस गांव के लोग जो है ना, मतलब मेहमान को मतलब स्वागत कैसे करना, मर्यादा नहीं मालूम उनको, मतलब उनको कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब आया, मतलब कोई भी आया तो आया, अपने घर पे नहीं घुसाना है, कुछ इज्जत नहीं देते मेहमान को, मतलब कैसे होस्ट करना वो मालूम ही नहीं है। लेकिन वो चले जाते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पूरी रात गुजारते हैं। सब लोग देखते हैं, खाना तक ऑफर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो आगे पूरी रात गुजारते हैं और सुबह निकलते हैं। निकलते वक्त भी कोई भी देखता नहीं है। तो निकलते निकलते संत जी बोलते हैं, ऐसे ही मतलब गांव को देख के सब एक साथ मिलके रहो, इधर ही सब साथ में रहो। तो जो शिष्य रहता है वो सोच में रहता है कि ये क्या यार, कुछ भी अपनी खातिरदारी नहीं की है, लेकिन एक साथ रहने का आशीर्वाद दिए। ठीक है, मन में चल रहा था। तो एक पूरे दिन वापस चले, तो शाम को वापस एक गांव आया जहाँ पे मतलब एकदम मान मर्यादा सब कुछ जानते हैं लोग, इज्जत देना जानते हैं, मेहमानगिरी जानते हैं। वहाँ जाते ही लोग ने अच्छा खासा ध्यान रखा, खाना दिया, पीना दिया, सब कुछ हुआ। सुबह हुआ, सुबह संत जाते जाते उस गांव को देख के, आप लोग चारों ओर बिखर जाओगे, चारों ओर बिखर जाओगे। तो अभी उससे राह नहीं गया उसके शिष्य से, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एकता की बात करेंगे। तो वो पूछता है गुरुजी को, गुरुजी आपने वहाँ पे सब एक साथ रहो, जो अपना ध्यान तक नहीं दिया, और यहाँ पे आपने चारों ओर लोग फैले करके बोल रहे हो। वो बोला कि अच्छी चीजें फैलनी चाहिए। क्या? अच्छी चीजें फैलनी चाहिए, बुरी चीजें इधर ही मर जाना चाहिए, वो फैलना नहीं चाहिए। आज अच्छी चीज सिनर्जी का जो पावर है, जैसे होस्ट ने बताया था 21 स्टेट से 20 स्टेट से लोग आए हैं, यानी कि सिनर्जी की अच्छी चीजें फैली है। जो आज 1.5-2 साल में जो चीज कर कोई टीम करके दिखाई नहीं नॉर्थ इंडिया में, जो सिनर्जी करके दिखाई है दोस्तों। दोस्तों आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही लोगों के साथ हो, सही सिस्टम के साथ हो और सही टीम के साथ हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। थैंक यू।